हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सीड्स इन स्पेस। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव सेंट 2 वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो यहाँ पर इनके द्वारा 2 वेराइटीज़ ऑफ सीड्स जो हैं आपकी अराबिडोप्सिस एंड सोरगम, वो यहाँ पर स्पेस पर भेजी गई हैं। अब इन दोनों सीड्स की वैरायटी को स्पेस पर भेजने का क्या मकसद रहा है, इसको हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, न्यू टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। सो आप लोगों को इसकी एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, यहाँ पर आपके बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 27 से। और अगर आप लोग यहाँ इन बैचेस में एनरोल करते हो तो आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट। तो ये 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव, जिससे कि आपको यहाँ पर ये डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र। अगर आप लोग यहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और मान लीजिए कि किसी भी स्टेज पर आप लोग यहाँ पर अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो अनअकैडमी आपको 100% फ़ी रिफ़ंड की गारंटी दे रहा है और यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए बैचेस लेकर आया है बाइलिंगुअल में आरंभ बैच एंड फाउंडेशन बैच। डू एनरोल इन दीज बैचेस, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपका लक्ष्य बैच है जो कि कंप्लीट हिंदी बैच है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया जो कि 23 तारीख यानी कि कल है, इसमें एनरोल करना ना भूलें। देन अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट लेकर आया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, टाइमिंग्स आपके सामने हैं, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। 29 तारीख को आपका पेपर होगा, इसमें एनरोल करना ना भूलें। जब भी एनरोल करेंगे कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, जो कि है आपका AMS लाइव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो हमें यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ देखने को मिली है। सो इट्स द फर्स्ट फीजिबिलिटी स्टडी बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन प्लांट जीनोम्स एंड बायोलॉजी। सो उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन लोगों ने 2 वेराइटीज़ ऑफ सीड्स जो है वो स्पेस में भेजी हैं, जिससे कि ये लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस बेसिस से यहाँ पर जो आपका इफ़ेक्ट रहेगा कॉस्मिक रेडिएशन का, माइक्रोग्रेविटी का और एक्सट्रीम टेम्परेचर का, क्या उससे प्लांट्स में कोई चेंज हमें देखने को मिलेगा। सो अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें तो ड्यू टू द इंक्रीज रेडिएशन वो क्रिएट करेगा जेनेटिक चेंजेस प्लांट सीड्स में, एंड वो यहाँ पर दैट विल ऑल्सो मेक देम अडेप्टेबल टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि अत्यधिक टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, एरिड सॉइल है, डिजीज़ है, राइजिंग सी लेवल है। सो ये जो एक प्रकार की अडेप्टेशन प्रोसेस है, अगर जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस म्यूटोजेनेसिस। ठीक है, सो इट्स अ न्यू टर्म दैट यू कैन हियर अबाउट इट, एंड ये काफ़ी इनोवेटिव टाइप ऑफ तरीका भी है। ठीक है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर एक कोशिश करी जा रही है बाय सेंडिंग दीज सीड्स इन द स्पेस टू determine this thing that something or the other will happen, ठीक है, because of the radiation or because of the temperature, all right। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपका सिग्निफिकेंस क्या है कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट का। सो द एक्सपेरिमेंट एम्स टू डेवलप न्यू क्रॉप्स दैट कैन अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प बूस्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका एम बस इतना ही है कि हम डेवलप कर सकें एक न्यू क्रॉप को विच कैन अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये यहाँ पर हेल्प करेगा टू बूस्ट अ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। नाउ विद द पॉपुलेशन रीचिंग अबाउट ऑलमोस्ट 10 बिलियन बाय 2050, सो यहाँ पर एक क्लियर नीड रहती है कि हम कोई ना कोई इनोवेटिव सोल्यूशंस लेकर आएँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें, है ना। और एक तरीके से नए फार्मिंग मेथड्स भी अगर निकल कर आएंगे तो वो हमारे लिए ही बेटर है, बिकॉज बढ़ती पॉपुलेशन आपकी रिसोर्सेज में भी कमी लेकर आएगा, है ना। क्योंकि जिस जिस हिसाब से पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ेगी उस हिसाब से यहाँ पर हर एक आदमी को खाने की तो ज़रूरत है ही, है ना। और उस बेसिस पर हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनकी कमी भी होती नज़र आ रही है।
और देखिए ये जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़ेगी ही, ना कि घटेगी। वैसे इंडिया ने काफ़ी मैनेज किया है, बट उस बेसिस पे भी हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ ही रहे हैं ऑन द पॉपुलेशन ग्राउंड। सो हम लोगों के लिए तो यहाँ पर एक नए नए इनोवेटिव सोल्यूशंस जो हैं वो काफ़ी बेटर रहेंगे। सो ग्लोबल वार्मिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर्स, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल वे में यील्ड कर सकें। एंड द राइजिंग कॉस्ट फॉर एसेंशियल ग्रेन्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, जो कि इन सारी चीज़ों को एग्रीवेट कर रही है। अब यहाँ पर जो दो स्पीशीज़ हम लोगों ने, जो आपके दो ये सीड्स की स्पीशीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर चूज़ करी हैं स्पेस में भेजने के लिए, सबसे पहले है सॉर्गम विच बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स इज आजकल के टाइम में आपकी जो मिलेट्स हैं दे आर वेरी फेमस, ठीक है। तो ये जो सॉर्गम है ये आपकी मिलेट्स की फैमिली से बिलोंग करती है, विच इज़ अ ड्राउट एंड हीट टॉलरेंट ग्रेन। तो अब देखिए यहाँ पर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहाँ पर इन लोगों ने चूज़ भी ऐसी सीड्स करी हैं जो कि आपकी हीट टॉलरेंट हो, विच कैन वर्क ओवर देयर, ओके। एंड यहीं पर हम दूसरी स्पीशीज़ की बात करें विच इज़ अरबिडोप्सिस। इट इज़ अ स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट जो कि बिलोंग करता है टू द मस्टर्ड फैमिली, okay, and it is widely used as a model organism in plant biology research due to its small size and rapid life cycle, okay। और ये आपका easily manipulable है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सीड्स आपकी ऐसी चूज़ करी गई हैं जो कि यहाँ पर easily अडेप्ट कर सके, ओके। चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट्स रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक्स जो हैं वो मिलेंगे, आप लोग इन लिंक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन इन कर सकते हो हमारे जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को हर एक वीडियो की, हर एक चीज़ की यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी जो आपकी यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी को आसान कर देगा, ओके। चलिए, नाउ गोना मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे हेड। बाय एवरीवन।